मैसेज देना है, फीडबैक भी देना है, अपना ओपिनियन भी देना है, लेकिन एक है मैसेज, फीडबैक, ओपिनियन और एक है क्रिटिसिज्म। प्लस दीदी वन मोर थिंग, तुम हमेशा ही ऐसे करते रहते हो। जब आपने कहा आप हमेशा ही ऐसा करते हैं, ये कोई पहली बार नहीं किया आपने, तो ये अटैक किसके ऊपर है? किस पे? ये अटैक उस व्यक्ति पर है ना। हाँ। उस आत्मा पर है, उस कर्म पर नहीं है। अगर सपोज किसी से कोई बात हो भी गई है, कोई गलती हो भी गई है, सपोज मेरे हाथ में कुछ अभी है और वो गिर गया, ठीक है, तो मेरे से गलती हो गई, कुछ टूट भी गया, तो अगर आपको फीडबैक देना भी है तो आपने फीडबैक किस चीज पर देना है? इट्स वेरी गुड पॉइंट। मतलब हम उसको अटैक नहीं कर रहे, एक्सीडेंट को, हाँ, और गलती को, हाँ, हम अटैक कर रहे उस बंदे को, आत्मा को, और उसका सम्मान और उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को। अब आपने क्या किया, सपोज मेरे हाथ से कुछ गिर गया या कोई नुकसान हो गया, सो अगर फीडबैक देना है, आप उस पोजीशन में हैं, चाहे वो पेरेंट है, चाहे वो एनीबडी है, एनीबडी अराउंड जिसके साथ हम काम कर रहे हैं सारा दिन में भी, कोई भी, आपको कहना है ये आपने ठीक से नहीं पकड़ा था, राइट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट टाइम आप इसको ऐसे पकड़ लेना, तो ये आपसे नहीं गिरेगा, ये गलती आपसे नहीं होगी, बिकॉज दैट इज योर रोल। आपका रोल है एज पेरेंट, एज फ्रेंड, एज अथॉरिटी फिगर कि आपको राय देनी है, फीडबैक देना है। लेकिन फीडबैक और क्रिटिसिज्म में कितना फ़र्क हो जाएगा? क्रिटिसिज्म में आप क्या कहेंगे, इतना भी पकड़ना नहीं आता है, कितनी बार सिखाया, पता नहीं सीखोगे या नहीं सीखोगे, और जैसे आपने कहा हर बार करते ही ऐसा हो, और तू कभी सीखने वाली या सीखने वाला नहीं, सीखने वाला ही नहीं है। अब कितना फर्क है दोनों चीजों की एनर्जी में। और इतने साल हो गए तुमको ये काम करते हुए, कितने साल से यही कर रहे हो, अभी तक ये हाल है आपका। अब जब सपोज आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब मुझे ये क्रिटिकल, एंग्री, रिजेंटमेंट वाली एनर्जी भेज रहे हैं जी, राइट, तो कोई भी जो देख रहा होगा वो कहेगा बेचारी कितना सुनना पड़ रहा है। इट लुक्स एज इफ आई एम द विक्टिम, कि मुझे आपसे इतनी क्रिटिसिज्म मिल रही है, मतलब मुझे आपसे कितनी नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, एंड नेचुरली वो सब नेगेटिव एनर्जी मिलने के बाद और इतने हार्श वर्ड्स सुनने के बाद आई विल फील हर्ट, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में देखा जाए, एक है जिसको क्रिटिसिज्म सुनना है और एक है जो क्रिटिसाइज कर रहा है, किसका नुकसान ज्यादा है? मैं ये नहीं मानूंगा कि जो क्रिटिसाइज कर रहा है ही इज मोर इन पेन। एक है जो क्रिटिसाइज हो रहा है और एक है जो क्रिटिसाइज कर रहा है, राइट। जो क्रिटिसाइज हो रहा है वो हर्ट हो रहा है, हाँ, तो विक्टिम है, पेन में है, दर्द हर्ट हो में रहा है, राइट, वो हर्ट हो रहा है, एंड उसको ऐसी एनर्जी मिल रही है नेगेटिव जो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी क्रश कर रही है, ठीक है। एक है जो क्रिटिसाइज कर रहा है, जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो अंदर कितना गुस्से में है, इतना तो गुस्से में, क्योंकि इस तरह से बोलने के लिए तो उसका हमसे क्या लेना, वो होगा घर में रहना। इम्पोर्टेंट इज हमें ये चेक करना है, क्योंकि कईयों को हम क्रिटिसाइज करते हैं और कईयों से हम क्रिटिसाइज होते हैं, लेकिन हमें दोनों चेक करने हैं कि क्रिटिसाइज होने पर हम कैसा फील करते हैं, वो तो हमें हील करना ही है, लेकिन जब हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तब हम अपना कितना नुकसान करते हैं, बिकॉज क्रिटिसिज्म इज लाइक वायलेंस। जैसे हमने पिछली बार बात की कि किसी पर हाथ नहीं उठाना, इट्स वायलेंस, क्योंकि ये वो वायलेंस है जो दूसरे के स्वमान को दबाती है, क्रश करती है। अब ये वायलेंस है फिजिकल, और एक वायलेंस है जो हम शब्दों से कर देते हैं, जो हम अपनी एनर्जी से कर देते हैं। फिजिकल वायलेंस फिर कोई भूल सकता है, लेकिन शब्दों से और वाइब्रेशन से की हुई वायलेंस की जो चोट लगेगी वो भूलने में इट कैन टेक वेरी वेरी लॉन्ग, एंड मे बी सामने वाला कभी भी नहीं भूलेगा, लाइफ लॉन्ग भी रहता है, तो वो दर्द कभी नहीं भूलेगा। अब जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसके अंदर क्रिटिसिज्म का एक तो संस्कार बन गया है, आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो आई एम एक्सपीरियंसिंग हर्ट, लेकिन कितनी देर, वंस इन अ वाइल, सिर्फ जब आप मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, सो वंस इन अ वाइल आई एक्सपीरियंस हर्ट। लेकिन जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसका तो वो संस्कार बन गया है, तो उसने एक को नहीं क्रिटिसाइज करना है,
उसका वो आदत ही बन जाएगी, बात करने का तरीका ही बन जाएगा। और फिर वो सिर्फ शब्दों में क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, अकेले बैठे भी अपने आप में माइंड में क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं लोगों को। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं, आता ही नहीं करने को, सीखेंगे नहीं, ये हर बार ऐसे ही लोगों करते को नहीं हैं। करेंगे तो गवर्नमेंट को करेंगे, मंत्रियों को करेंगे, ये मिनिस्टर खराब है, ये मतलब रोड्स खराब हैं, ये दुनिया खराब है, भगवान ही खराब है। आज हमें अपने आप को देखना है, अगर हमारे अंदर क्रिटिसाइज करने का संस्कार है, क्रिटिसाइज अगर हमें, तो मैं बीमार हूँ, क्रिटिसिज्म अगर हमने सुनना है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। कोई और आकर मुझे क्रिटिसाइज करे, नॉट इन माई कंट्रोल, दैट पर्सन इज नॉट इन माई कंट्रोल। मैं उसको हील करूं या अफेक्ट नहीं हो, वो मेरे कंट्रोल में अवॉइड करूं। हाँ, लेकिन जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो तो अपने ऊपर अब अटेंशन रख सकता है ना, कि बार बार इस तरह की एनर्जी क्रिएट करना किसी के लिए, इतना एंगर किसी के लिए नहीं, अब तो होते 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 सबके लिए हो गया, सबके लिए तो संस्कार बन गया ना। तो ये एंगर, रिजेंटमेंट, और जो क्रिटिसाइज करता है उसके अंदर एक सूक्ष्म डर भी होता है कि उनको जो मैंने बोला वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि क्रिटिसिज्म के साथ जो जाएगा वो है कंट्रोल, कि मैंने बोला, सामने वाले को मेरी बात माननी चाहिए। तो ये आत्मा जिसके अंदर क्रिटिसाइज करने का संस्कार बन जाता है, इज लाइक कॉन्स्टेंटली लिविंग इन एंगर एंड फियर। ये बहुत दर्द है, क्रिटिसाइज अपने आप को करना या क्रिटिसाइज किसी और को करना, ये आत्मा की बैटरी को बहुत जल्दी डिप्लीट करता है। अपनी गलती छुपाने के लिए भी क्रिटिसिज्म, राइट। तो कितना आदमी का हाल क्या होता होगा। अब हमें क्या करना है, जब हमें किसी को कुछ सिखाना है, कुछ बताना है, तो अटेंशन रखना है, क्योंकि कोई पेरेंट कहेगा नहीं पर मुझे तो अपने बच्चे को बोलना है ना, मुझे तो बताना है ना, कि तो हमें उसको फीडबैक देनी है किस चीज के बारे में जो उसने किया। वन, सेपरेट द पर्सन फ्रॉम द एक्ट। अटैक व्हाट द एक्ट, अटैक द एक्ट मतलब जो हुआ उसके बारे में बात करें, जिसने किया उसके बारे में नहीं, क्योंकि हर बार जिसने किया उसको अटैक करेंगे तो उसकी बैटरी, वो आत्मा की शक्ति कम होती जाएगी। जितनी शक्ति कम होती जाएगी वो आत्मा वही गलती बार बार करती जाएगी। तो हर बार जब एक पेरेंट को, एक बच्चे को, या हमें किसी को भी कोई राय देनी है, तो हमें उस काम के, उस कर्म के बारे में बात करनी है। ये नहीं कहना आप नहीं कर सकते, आपसे होता ही नहीं है, आप हर बार, तो वो काम तो उधर ही रह गया, काम के बारे में तो बात हो ही नहीं रही। तो इंटेंशन क्या है, इंटेंशन होनी चाहिए जो गलती हुई उसको आगे के लिए सुधारना, ताकि, एंड उसमें भी जब बात करें, इट शुड नॉट बी कैसे हो गया, क्यों हो गया, पिछली बार भी हो गया। इम्पोर्टेंट इज अगली बार, हमेशा ही ये एक लाइन मिस हो जाती है, अगली बार कैसे करना है, क्योंकि जो हो गया वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं अगर 24 घंटे क्रिटिसाइज करता रहूं, ये क्या है, वो क्या, वो क्या, इतना भी नहीं आता, ये भी नहीं आता है, सब काम मैं ही करूंगा, तुमको नहीं आता ये, एक तो मैं खुद अपने अंदर कितना टर्मोइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, आई टोल्ड यू कि जो क्रिटिसाइज करता है नहीं, वो ज्यादा टर्मोइल में है। क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे अब आपने बार बार रिपीट करता हूँ, एवरी थॉट हैज एन इफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। मेरा हर सेल बीमार हो रहा है, मैं बीमार हो रहा हूँ, प्लस कितनी बद्दुआएं ले रहा हूँ। क्योंकि आपने अगर मुझे जो एनर्जी दी, अगर मुझे क्रिटिसाइज किया, मुझे जो एनर्जी दी, देते हुए पहले मिली और फिर सामने वाला दर्द में गया, अगर मैं अभी दर्द में जाऊं, इफ आई गेट हर्ट, तो मैं किसको अपने दर्द का जिम्मेवार ठहराती हूँ कि इन्होंने जो बोला ना उसकी वजह से मुझे हर्ट हो रहा है। तो इवन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, जहां आप इंटेंशनली वो नेगेटिव एनर्जी वापस नहीं भेज रहे, लेकिन अगर कोई सामने वाला हर्ट हुआ है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी किसके पास आने वाली है, जो उस हर्ट क्रिएट करने के लिए स्टिमुलस बना था। तो सिंपल, बहुत इजीएस्ट तरीका है अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करने का। जैसे ही क्रिटिसाइज करते गए, करते समय बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी, और जिनको जिनको करेंगे, अगर वो स्टेबल नहीं हो पाए इमिडिएटली और वो हर्ट में रहे, तो जितनी देर वो हर्ट रहेंगे उतनी देर वो वाइब्रेशन हमारे पास आती जाएगी। जब सामने वाली बैटरी डिस्चार्ज होती है और वो डिस्चार्ज बैटरी हमारे से कनेक्ट हो जाए, तो हमारी पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कभी भी अगर कोई आत्मा दर्द में है
बिकॉज ऑफ समथिंग दैट वी हैव सेड. इवन अगर हमें आज समझ में आ जाता है कि हर आत्मा अपना हर्ट खुद क्रिएट कर रही है, लेकिन स्टिम्युलस तो हम बने थे ना, हमने कुछ कहा था, तो उसमें भी हम अटेंशन रख सकते हैं कि जल्दी से जाकर अगर हम निमित्त बने भी थे किसी के हर्ट होने के लिए, तो टाइम नहीं बिताना है कि चलो अपने आप ठीक हो जाएंगे ना, 2 दिन बाद बात करेंगे, इसमें क्या है, मैंने जो बोला वो राइट तो था, अब इनको बुरा लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ. उसमें भी सोचते इनकी गलती, इनको तो छोटी छोटी बातें ही बुरी लगती रहती है. लेकिन जितनी देर उस आत्मा को बुरा लगता रहेगा, बैटरी मेरी भी डिप्लीट हो रही है. क्यों? अगर मुझे कोई बात बुरी लग रही हो, हर्ट हो, आपने आकर मुझे, अगर मैं समझो कि मैं जो बोल रहा हूँ ठीक ही बोल रहा हूँ, आप ठीक ही बोल रहे हैं, तो फिर अगर आपने अभी मुझे कहा कि मेरे हाथ से जो गिर गया वो मैंने नहीं ठीक से पकड़ा था तो वो गिर गया, आप ठीक ही बोल रहे हैं. डांटने वाला, क्रिटिसिज्म वाला अगर ये सोचे कि मैं तो राइट ही हूँ, मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया, और क्या होता है, तो फिर क्यों डिप्लीट होगी उसकी एनर्जी? क्योंकि मैं हर्ट क्रिएट कर रही हूँ ना यहाँ से. तो आपकी हर्ट में आपकी वो हर्ट क्रिएट करते हुए वाइब्रेशन किसके लिए क्रिएट हो रही है? तो मैं लूंगा ही नहीं ना, क्योंकि मैं अपने आप को सत्य समझ रहा हूँ. आप लेने से ब्लॉक नहीं कर सकते. हम अपने आप को एक दूसरे की वाइब्रेशन से ब्लॉक नहीं कर सकते. लोग जो हमारे लिए सोच रहे हैं, हम उससे अपने आप को रोक नहीं सकते. अगर आपने मेरे लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की थी, वही चीज अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोल देते, बात तो वही बोलनी है, गलती तो मेरे से हुई है, आपको बताना भी है, लेकिन बताने का तरीका और एनर्जी साथ में. अगर आपने मुझे ये कह दिया मेरे से होता नहीं, मुझे आता नहीं और मैं हर बार ही गलती करती हूँ, या मुझे तो कोई काम करना ही नहीं चाहिए क्योंकि मुझसे तो कुछ ठीक होता ही नहीं है कभी भी, तो कौन सी एनर्जी भेजी? अभी मुझे तो काफी टाइम लग जाएगा ठीक होने में, और जितना टाइम मुझे लगेगा ठीक होने में, तो मैं आपके बारे में ही तो सोच रही हूँ. जब देखो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, कितना भी कोशिश करो ये मेरे से खुश नहीं होते हैं, इनको खुश करना ही बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से कुछ होगा ही नहीं, मैं कैसे करूँ, अभी अगली बार तो मैं करने ही नहीं वाला क्योंकि मेरे से हर बार गलती. तो जो आदमी क्रिटिसाइज हो रहा है उसकी एनर्जी तो डिप्लीट हो ही रही है. तो मेरी क्यों होगी? जो मैं जो कर रहा हूँ आपके लिए सोच रही हूँ ना, उससे हो जाएगी. मैं आपको कौन सी एनर्जी भेज रही हूँ? आप बद्दुआएं भेज रही हैं. तो फिर वो क्या होता है? उससे मेरी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है. ब्लेसिंग से क्या होता है? दुआ मिलती है. जब कोई हमें ब्लेसिंग्स देते हैं तो उससे क्या होता है? वो एनर्जी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है ना, आदमी खुश फील करता है. अगर ब्लेसिंग्स की ऑपोजिट एनर्जी मिलेगी तो वो भी तो हमारे तक पहुंचे और हमें पता नहीं चलेगा. गिल्ट भी फील कर सकते हैं आदमी. वो अगर किसी को रियलाइजेशन हो तो चेंज भी कर सकता है, या अगर वो जस्टिफाई कर दे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, तो फिर वो तो कोई फीलिंग नहीं आने वाली और वो नेक्स्ट टाइम फिर सेम करेंगे. तो ये कार्मिक अकाउंट कितना बड़ा हो गया? कार्मिक अकाउंट तो क्रिएट हो गया, लेकिन कॉन्स्टेंटली ये कार्मिक अकाउंट चल रहा है ना. तो अगर सामने वाला हर्ट में है तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई हर्ट है किसी भी रिश्ते में, किसी भी बात से, कई बार हम लगते हैं लेकिन मैंने नहीं कुछ गलत बोला, अगर वो हर्ट है तो वो उनकी प्रॉब्लम है. मेनी टाइम्स वी फील बिकॉज समटाइम्स हमने ज्यादा कुछ नहीं बोला होता, लेकिन सामने वाले की नेचर है हर्ट होने की. सपोज मेरे अंदर हर्ट होने का संस्कार है तो मैं जल्दी जल्दी हर्ट होंगी. तो अगर आपने जैसे बोला ना, इतना सा भी आके कहा कि आपकी साड़ी वाइट है, मैं हर्ट हो जाऊं उतनी सी बात से, ये मेरा संस्कार है. लेकिन रिश्तों में ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई हर्ट हो रहा है और हर्ट है तो हम जल्दी से जाके उसको हील करने में भी हेल्प कर सकते हैं. रिश्ते हैं किस लिए, नहीं तो किस लिए हम एक दूसरे के साथ. उल्टा बोले तुम तो यार छोटी छोटी बात में हर्ट हो जाते हो. देखो और भी लड़ने जाओ. हाँ, मेरे पास संस्कार है हर्ट करने होने का, अग्रीड कि मेरे पास संस्कार है. जैसे किसी को कहेंगे ना बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाते हैं, ठीक है, मेरे पास संस्कार है हर्ट होने का. लेकिन रिश्ते मीन्स एक दूसरे के संस्कारों को देखना, समझना और एक दूसरे के साथ होना ना, ताकि अगर मुझे चोट लगे, सपोज आई एम ए फैमिली मेंबर और मैं हर रोज ही गिर जाती हूँ, हर रोज ही देखती नहीं सीढ़ी क्रॉस करने से पहले, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे कि अब चोट लगी तो लगी, तुम तो हर रोज ही गिरते रहते हो. ऐसा नहीं कहेंगे ना. या ये भी नहीं कहेंगे ना, अच्छा गिरे है तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, हम क्यों रोज दवा लगाने जाएंगे. ऐसा नहीं करेंगे. कोई भी गिरे, चाहे दिन में 10 बार गिर जाए, फैमिली एंड फ्रेंड्स, हम आसपास, आत्मा का आत्मा के साथ क्या कनेक्शन है? आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन है कि कोई दर्द में जाए भी अगर,
तो वी शुड बी देयर फॉर देम. So this is being love. यस, बिकॉज जैसे ही आप लव रेडिएट करेंगे उनको, तो वो उनके लिए अपने दर्द से निकलना इजी हो But जाएगा. मुझे रेडिएट लव करने के लिए समझ तो भी होनी चाहिए ना. इतनी समझ होगी ना कि दूसरा दर्द में है, दूसरा हर्ट है, ये तो हमें पता चल जाता है कि दूसरा हर्ट है. तो हम क्यों ना कोई एक ऐसा जेस्चर, कुछ भी थोड़ा सा ऐसा करें, थॉट से भी, वर्ड से भी, जिससे वो अपने दर्द से जल्दी बाहर निकले. नहीं तो भी वो दर्द से बाहर आ जाएंगे, लेकिन किसी को 1 घंटा लग सकता है, किसी को 4 दिन लग सकते हैं. उतनी देर वो नेगेटिव वाइब्रेशन भी तो हमारे पास आ रही है. हम सब आत्माएं एक दूसरे से कनेक्टेड है. वी नीड टू रिमेम्बर, बैटरी कनेक्टेड विद बैटरी. तो अगर दूसरी बैटरी डिस्चार्ज्ड है, तो मैं भी डिस्चार्ज्ड फील करूंगा. तो ये भी हमारा रोल है. एक एटमॉस्फेयर में हो जाता है ना एकदम, तो हो ही जाएगा ना ऑटोमेटिकली. तो ये माहौल ही बिगड़ जाता है. बिकॉज नेगेटिविटी ना, दर्द फैल जाएगा. जैसे गुस्सा फैल जाता है एटमॉस्फेयर में, वैसे दर्द भी फैल जाता है. हम लंच की टेबल पे बैठो और सब फैमिली लंच खा रही है और बाप अथॉरिटी नौकर को बोल रहा है इतनी देर से रोटी नहीं आई, डांट ढूंढ. सब बच्चों का मुंह और सब फैमिली का ऐसे हो जाए, वो खाना एंजॉय ही नहीं करते हैं. फियर एंड एंगर क्रिएट हुआ ना, ये तो माहौल खराब हो गया. तो क्रिटिसिज्म है ना, ये भी तो क्रिटिसिज्म है. क्रिटिसिज्म इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एंगर. फिर वो एंगर टर्बुलेंट फॉर्म लेता जाएगा, लेकिन क्रिटिसिज्म इज द फर्स्ट बेसिक फॉर्म. तो एक आज हम अटेंशन रखें कि किसी से भी कोई बात हो जाए, कुछ गलती हो भी जाए, या रिपीटेडली भी कुछ हो रहा है, हमें फीडबैक देना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है. और इसको प्रैक्टिस करके देखना है कि फीडबैक और क्रिटिसिज्म में क्या फ़र्क होता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फीडबैक देना है उस काम पर, व्यक्ति को अटैक नहीं करना है बिल्कुल भी. इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति फिर से वो गलती ना करे, तो उस आत्मा को तो एम्पावर करना पड़ेगा. सपोज मेरे हाथ से कुछ गिर जाता है और फिर आप मुझे आके डांट भी देते हैं, तो उसके बाद मेरे हाथ से चीज़ें गिरने की प्रोबेबिलिटी फैक्टर वो बढ़ जाएगा. क्योंकि गुस्सा मिलने से फियर क्रिएट हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, तो कल मेरे हाथ से वो फिर गिरेगा, क्योंकि अब तो मेरी एफिशिएंसी डाउन होने लग जाएगी. लेकिन अगर आपने एक अलग एनर्जी यूज़ की कि कोई बात नहीं, गिर गया ना, नेवर माइंड, बट यू आर वेरी गुड अदरवाइज. लेकिन कल जब आप इस चीज़ को उठाओगे, तो आप इसको ऐसे उठाना, ऐसे करना और ऐसे ध्यान से कर देना. तो आपने मुझे क्या किया है, कल उस काम को करने के लिए आपने मुझे एम्पावर किया है. तो द प्रोबेबिलिटी कि कल मेरे से गलती होगी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. एक संत था, उसके 4-5 शिष्य थे. तो रोज सुबह पानी भरने के लिए मटके लेके जाते थे 3-4 बजे संत के मतलब पूजा पाठ करने तक के लिए. तो रात को उसको बोल के सोया था संत शिष्य को, बेटे ये वाला मटका मत उठाना, बाकी ये 3 भर लेना, इसको छोड़ देना ऐसे ही. तो अब उसके मतलब संत कैसे बोले, ये क्यों बोला है नहीं उठाना. दिमाग में वो तो भर लाया जो 3, वो चौथे को देख रहे कि क्यों बोला गुरु जी ने, तो उसको उठाया, उठा के भरने गया, वो टूट गया. अब वो टूटा हुआ है और बहुत रो रहा था. तो बोला, उसने संत ने बोला, बच्चे बोला इधर आ, तो क्यों रो रहा है. बोला मेरे हाथ से गलती हो गई, आपका ये बर्तन टूट गया. तो बोला मुझे मालूम था कि उसकी एक्सपायरी डेट थी, वो कल टूटने वाला था, इसीलिए तो तुझे कहा था मैंने कि मत उठाना. जैसे इंसान की एक्सपायरी डेट होती है, दवाई की होती है, मरते बर्तन की भी होती है, कोई फिक्र मत कर, उसकी एक्सपायरी, उसकी मौत थी सुबह. कितना प्यार से. तो मैंने यही चीज, मेरा एक फेवरेट कप मेरी बेटी ने तोड़ दिया था चाय पीने का. तो मैंने उसको बोला कि सेम बोला, मैंने तो कहानी सुनी हुई थी. मैंने बेटा हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो वो कितना भी संभालो, अलमारी में रखो, ताला लगाओ, नौकर या कोई आदमी साफ करते टाइम पे टूट जाएगा. मतलब हर एक की एज है, जैसी तेरी मेरी सबकी एज. इतना खुश हो गए वो. नहीं तो मेरे हाथ से ना सब कुछ टूटता रहता है, मेरे हाथों को पता नहीं क्या हो गया, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आई थिंक माय नर्व्स आर वीक. तो उस क्षण क्या कर दिया, उस पावर दिया ना, एम्पावर कर दिया. अब ये सारा दिन सबके साथ करना है. देखिए वो तो प्यार था इसलिए किया, जिससे प्यार नहीं होता उसको तो आप बीइंग लव. बीइंग लव मतलब सबसे करना चाहिए. बीइंग लव मतलब प्यार करना नहीं है, प्यार करना नहीं होता. प्यार हमारा ओरिजिनल स्वरूप है. लेकिन ये प्यार की एनर्जी ब्लॉक कब हो जाएगी, जब क्रिटिसाइज करेंगे तो प्यार ब्लॉक हो जाएगा.
दोनों में से एक ही फ्लो कर सकता है उस टाइम। तो अगर हम ये सारा दिन में ध्यान रख लें, अब यही एग्जाम्पल सारा दिन में ध्यान रख लें कि कितना भी बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, कितने सी चीज़, एक चीज़ है, चाहे वो कितनी भी महंगी है, लेकिन वो एक चीज़ ही है सिर्फ, और उसकी उम्र लिखी है इस तारीख को, भले नहीं भी सोचो नहीं भी, समटाइम्स इट कुड बी अ वेरी बिग मिस्टेक, लेकिन आत्मा तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इवन अगर उस आत्मा से चलो चीज़ की नहीं, कोई और गलती हो गई है, किसी से तो बहुत बड़ा पाप ही हो गया है सपोज, लेकिन उस आत्मा के सेल्फ एम्पावरमेंट वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो हो जाए तो वो आत्मा फिर वो गलती नहीं करेगी। कितने डॉक्टर से मिस्टेक हो जाती है ऑपरेशन में, आदमी ही चला जाता है दुनिया तो हो जाती है ना, हो जाती है, लेकिन उस समय अगर कोई क्रिटिसाइज भी कर दे और फिर वो खुद भी कितने अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगे, तो उसके बाद उसकी वो काम करने की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी। इसका मतलब चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, हम उस काम पर फोकस करें कि आपने आज ये जो किया, दिस वाज नॉट द वे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कल कैसा करना है। यू नो व्हाट हैपेंस बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड ऑल्सो, सारा दिन में अगर हम देखें, हम फोकस इस पे नहीं करते कि अगली बार क्या करना है, कल से क्या करना है, हम फोकस इस पे करते आज ऐसा क्यों किया, आज ऐसे कैसे कर दिया, पिछली बार भी ऐसे किया था। नेवर एवर शुड द कॉन्वर्सेशन बी फोकस्ड ऑन समथिंग व्हिच इज ओवर, एंड इन फ्यूचर में वी कैन फोकस, बिकॉज दैट इज व्हाट आज कल भी तू यही करेगा, पहले भी यही करता था, कल कैसे करना है, अगली बार कैसा करना है, दैट वी आर नॉट टेकिंग केयर। हम देखते थे जो हो गया, पहले तो उस पर डिस्कशन करते, क्यों हुआ, कैसा हुआ, होना नहीं चाहिए था, एंड वो सब करके पावर डिप्लीट होती है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगली बार कैसे करना है। सोल्यूशन फोकस्ड होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हमें कैसा करना है। इम्प्रूवमेंट फोकस्ड होना चाहिए, एम्पावरमेंट फोकस्ड होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ पनिशिंग, क्रिटिसाइजिंग, एंगर, फिर उसमें इंसल्ट भी, स्वमान भी उस आत्मा का कम हुआ। तो एक सिर्फ इतना, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखते हैं ना, तो बीइंग लव कोई मेहनत की चीज़ नहीं है, कोई करना नहीं है। प्यार तो नेचुरल रेडिएट हो रहा है, अभी आप बैठे हैं, योर नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ लव विल रेडिएट, वो कुछ करना नहीं है। लेकिन जैसे किसी को क्रिटिसाइज किया, वो प्यार की एनर्जी ब्लॉक हो गई और एक अलग एनर्जी फ्लो होने लग गई, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर प्यार की एनर्जी ब्लॉक होती है तो हम भी तो प्यार के विदाउट प्यार हो जाते हैं, टोटली ड्राई हो जाते हैं, खुद को ही होगा पहले। इसलिए इसे जो क्रिटिसाइज करेगा उसका नुकसान क्रिटिसिज्म सुनने वाले से ज़्यादा होता है। अगर आप मुझे क्रिटिसाइज करें, हो सकता है कि आई डू नॉट इवन एक्सेप्ट इट, ये भी तो हो सकता है। अगर आपने मुझे आकर कह भी दिया यू आर नो गुड, तुमसे कुछ होता नहीं है, कोई भी होने भी नहीं वाला, हो सकता है ना मैं अंदर से आपकी बात को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करूँ, एंड आई सेड इनकी तो आदत ही है, ये तो हर बार ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं, मैंने अपना बेस्ट कर दिया, तो मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आई एम नॉट हर्ट ऑल्सो, लेकिन आपका तो नुकसान हुआ ना, टर्बुलेंस यहाँ आपके यहाँ तो क्रिएट हो गई ना। दिस वी हैव टू चेक इन एवरीथिंग। जो इमोशन क्रिएट करेगा उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में हमें ये बहुत अटेंशन रखना है, क्योंकि पेरेंट्स का इंटेंशन इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन एनर्जी क्रिटिसिज्म की होती है। मैंने एक एपिसोड में आपसे पूछा था, जिस दिन मैं अपनी वाइफ को डांट रहा हूँ या लड़ रहा हूँ, या आज तो क्रिटिसाइज का वर्ड यूज कर सकता हूँ, तो बट आई लव हर, यू सेड उस टाइम पे यू डोंट लव हर। उस टाइम नो, यू कैन नॉट, नहीं, यू कैन नॉट, दैट लाइन इज नॉट वैलिड एट दैट टाइम। वो तो सिर्फ एक लाइन ही हो गई फिर उस टाइम। जैसे कि आपकी सुबह इतनी आप लो उठ रहे हैं, आप उदास हैं, कोई आया और आप कहें गुड मॉर्निंग, तो गुड है कहाँ मॉर्निंग, लेकिन आपके लिए कहने से, शब्द से क्या होगा। तो आई लव यू बोलने से नहीं होगा ये किसी को। नहीं, मैंने कहा सच्चा भी प्यार हो, लेकिन एट द टाइम, जैसे आपने कहा, एट दैट टाइम उस वक्त ब्लॉक थे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अभी आप यहाँ बैठे हैं, लव इज फ्लोइंग नेचुरल, लेकिन जिस क्षण जैसे, क्योंकि नेचुरल स्थिति तो आत्मा की प्यार है, स्नेह है, वो करना नहीं पड़ता, वो नेचुरल स्थिति है। सिस्टर, ये बहुत अच्छा लग रहा है ये पॉइंट, नेचुरल स्थिति हर आत्मा की प्यार और आत्मा की प्यार है।